नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आप आते हैं हम ईस्वी सन 1707 में। फरवरी के महीने में अहमदनगर में रहते हुए औरंगजेब बीमार गिर गया। उसके बीमार होते ही वह कुछ समय के लिए वापस अच्छा ज़रूर हो गया था, लेकिन उसके हृदय में ये विश्वास ज़रूर हो गया था कि उसका अंतकाल अब निकट ही है। अतः उसने कामबख्श को बीजापुर और मोहम्मद आजम को मालवे की तरफ रवाना कर दिया। पर मोहम्मद आजम बादशाह की हालत को समझ गया था, जिससे उसने मार्ग तय करने में ढील रखी। उधर बादशाह की दशा क्रम से बिगड़ती चली गई। बृहस्पतिवार तारीख 19 फरवरी को हमीदुद्दीन खान ने उसे एक हाथी दान करने को कहा, पर बादशाह ने हाथी के एवज में 4000 रुपये गरीबों में बंटवा देने की आज्ञा दी। इसके दूसरे ही दिन प्रातःकाल नमाज पढ़कर तस्वीर फेरना शुरू किया। तस्वीर मतलब माला फेरना। और इसी दशा में लगभग 8 बजे के आसपास औरंगजेब का देहांत हो गया। ये बात हमें पता चलती है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जदुनाथ सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बताते हैं औरंगजेब के काल में ही उसके कठोर हिंदू विरोधी आचरण के कारण भारतवर्ष के कोने कोने में असंतोष फैल गया था। यहाँ तक कि जगह जगह लोग उसके विरुद्ध विद्रोह भी करने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि न तो उसे जीवन भर शांति मिली, न प्रजा को सुख शांति प्राप्त हुई। उसके मरते ही उसके विरोधियों का जोर बढ़ गया था। अजीत सिंह जिस अवसर की तलाश में था, उसकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी और औरंगजेब की मृत्यु का समाचार 1707 4 मार्च को अजीत सिंह के पास पहुंचा। इसके तीसरे ही दिन समाचार की पुष्टि हो जाने पर उसने ससैन्य जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और वहां के नायब फौजदार जाफर कुली को भगाकर उसने अपने पैतृक राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके जोधपुर में प्रवेश करते ही मुगल अपना सामान आदि छोड़कर भाग गए। राठौड़ों ने पीछा कर उनमें से बहुतों को मार डाला और बहुतों को कैद कर लिया। कुछ योद्धा तो उनके ऐसे थे जो जान बचाने के लिए हिंदुओं का बेस बनाकर भाग गए। मेड़ता पर राठौड़ों का आक्रमण होने पर मोहकम सिंह घायल दशा में मेड़ता छोड़कर नागौर चला गया। और बताया जाता है कि जिस समय अजीत सिंह जालोर की तरफ देवलवाटी में पेशकश वसूली कर रहे थे, उसी समय बादशाह की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला और उन्होंने हाथों हाथ जोधपुर की तरफ रवाना हो गए। जोधपुर में उन दिनों काजिम बेग का पुत्र जाफर कुली या जाफर बेग उस समय फौजदार था। उसके पास उसके भाई ने गुजरात से बादशाह मरने की सूचना भेजने के साथ ही ये भी बताया कि तेरा अब जोधपुर में ठहरना उचित नहीं है। इस पर जाफर बेग ने तत्काल अपना सारा सामान ऊँटों पर लदवा दिया और अजमेर भिजवा दिया। उसका इरादा स्वयं भी वहाँ से चल देने का था, पर अन्य मनसबदारों के कहने से वह वहीं ठहर गया। अजीत सिंह के जोधपुर पहुँचने पर जाफर बेग द्वारा भेजे हुए कीरत सिंह कुपावत, राठौड़ उदयबान चापावत आदि उसके पास उपस्थित होकर अपने नागौरी दरवाजे के पास जाफर बेग के डेरे के निकट ठहरे। बिना शाही आज्ञा के नगर में घुस गए और महलों में प्रविष्ट हुए। इस अवसर पर जाफर बेग की 2 स्त्रियां मामा मोहम्मद जमा जो दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। अजीत सिंह ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और जाफर बेग की स्त्रियों को उसके पास भिजवा दिया। हिंदू राजपूतों राजाओं की ये खासियत थी कि वो ऐसे हर किसी जबरन स्त्री पर कब्जा नहीं करते थे, जैसा कि अजीत सिंह ने भी ऐसा उदाहरण पेश किया। अजीत सिंह ने आगे बढ़कर स्त्रियों को वापस भिजवा दिया। जोधपुर पर अजीत सिंह का अधिकार हो जाने के कारण घर घर बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। महाजनों और प्रजा ने उसकी अधीनता स्वीकार की। उसके समय में उसके साथ चापावत, हरनाथ सिंह कुपावत, पदम सिंह, जोधा भीम, रणछोड़ दासोत, खीवकरण, आस्करनौत, उदावत, जगराम, हृदय नारायण, भाटी सूरजमल आदि योद्धा थे। और बताया जाता है कि 19 मार्च 1707 को 5 घड़ी दिन चढ़े अजीत सिंह ने बड़े समारोह के साथ गढ़ में प्रवेश कर उसके कंगूरे को अपनी पगड़ी के पल्ले से साफ किया और अन्य परिवार के लोग भी जोधपुर पहुंच गए। और बताया जाता है कि महाराजा अजीत सिंह के जोधपुर पर अधिकार करने की खबर मिलने के साथ ही दुर्गादास भी जोधपुर पहुंच गए थे। महाराजा ने भांडेलाव तालाब के पास जाकर उसका स्वागत किया। दुर्गादास ने उसका उचित अभिवादन करके 11 रुपये नज़र किए। उस समय 11 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। इसके बाद महाराजा उससे सूरसागर के डेरे पर जाकर मिले। दुर्गादास ने महाराजा को 2 घोड़े भेंट किए और महाराजा ने भी दुर्गादास को 1 घोड़ा और सिरोपाव भेंट किया। इस प्रकार दोस्तों जोधपुर के ऊपर महाराजा अजीत सिंह का शासन हुआ, जो कि दुर्गादास की अंतिम इच्छा थी। वो चाहते थे कि मेरे मालिक महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र वापस इस जोधपुर के ऊपर कब्जा करे और वापस यही सत्ता कायम रहे। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी अथेंटिसिटी की बात करते हैं तो ये किस्सा अपन पढ़ रहे हैं जोधपुर राज्य का इतिहास पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई भाग 2 के द्वारा।
ये राजस्थानी ग्रंथकार की किताब है। धन्यवाद दोस्तों।